और अब बात करते हैं इंडिगो फ्लाइट की, वो उड़ान जिसने लोगों को परेशान कर दिया। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन, लेकिन ये फेल हो गई और इस दौरान आपदा में अफसर ढूंढने लगे अलग अलग एयरलाइंस के लोग। उन्होंने ये हाल कर दिया कि 10,000 रुपये का किराया 50,000 तक पहुंच गया। आप अंदाज़ा लगाइए। ऐसे वक्त में जब लोग परेशान हों तो लोगों की मदद करनी चाहिए। दूसरी जो फ्लाइट्स हों वो अपना किराया जितना चल रहा है उतना भी ले सकते थे, थोड़ा बहुत 1-2% या 10% बढ़ा देते। इन्होंने कई गुना बढ़ा दिया। इस मामले को सरकार ने संज्ञान में लिया। इंडिगो संकट के बीच सरकार ने शनिवार को एयरलाइंस के मनमाने किराए पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा कि सभी एयरलाइंस फेयर कैप यानी अधिकतम किराया सीमा से ज्यादा कीमत पर टिकट नहीं बेच सकती। ये रिपोर्ट देखिए। पिछले कुछ दिनों में फ्लाइट्स कैंसिलेशन और देरी की वजह से एयर किराया बेकाबू होते दिखा तो सरकार ने तुरंत दखल दिया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय यानी कि MOCA ने देश भर के सभी रूट्स पर किराया सीमा लागू कर दी है ताकि एयरलाइंस हालात का फायदा उठाकर कीमतें आसमान पर ना भेज दें। इस फैसले के बाद अब कंपनियां मन मर्जी से किराया नहीं बढ़ा पाएंगी और यात्रियों को भी आखिरी समय की बुकिंग में बेसिस रेट नहीं झेलने पड़ेंगे। सरकार ने बताया कि ये व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते। इस कदम का मकसद एयर फेयर में अनियमितता रोकना, बाजार में प्राइसिंग डिसिप्लिन बनाए रखना और संकट में फंसे यात्रियों का शोषण रोकना। वहीं MOCA के नए आदेश के मुताबिक 500 किलोमीटर तक की उड़ानों का अधिकतम किराया अब 7500 रुपए होगा। इसमें एयरलाइंस किसी भी तरह की अचानक बढ़ोतरी नहीं कर पाएंगी। 500 किलोमीटर तक 7500 रुपए किराया, 500 से 1000 किलोमीटर तक 12,000 रुपए किराया, 1000 से 1500 किलोमीटर तक 15,000 रुपए किराया, 15,000 किलोमीटर से ज्यादा 18,000 रुपए किराया। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, आज सुबह ही मैंने कहा था कि जैसे सामान पर MSP होती है वैसे ही एयरलाइंस के किराए और होटल के रेट पर भी होना चाहिए। खुशी की बात है कि केंद्र सरकार ने इस पर ध्यान दिया और तुरंत ये आदेश जारी कर दिया जिसमें किलोमीटर के आधार पर किराया तय किया गया। इससे न सिर्फ एयरलाइंस की मनमानी पर रोक लगेगी बल्कि जो लूट हो रखी है वो भी रुकेगी। इसके साथ ही मेरी मांग है कि इंडिगो उन लोगों को मुआवजा दे जिन्हें इंडिगो की वजह से परेशानी हुई है। देखिए, इस महत्वपूर्ण फैसले का मैं स्वागत करता हूं। आज सुबह ही मैंने इस बात को कहा था कि जब वस्तुओं पर MRP होती है तो एयरलाइंस के फेयर्स पर और होटलों के किराए पर भी मैक्सिमम एक्सेप्टेड फेयर होना चाहिए। और प्रसन्नता की बात है कि केंद्र सरकार ने इस बात को तवज्जो दी और तुरंत प्रभाव से ये आदेश जारी कर दिया जिसमें किलोमीटर के आधार पर किराया तय किया गया है। इससे न केवल जो एयरलाइंस कंपनियों की मनमानी पर लगाम लगेगी, लेकिन जो लूटमारी एयरलाइंस कंपनियों ने पिछले 2-3 दिन में करी है उस पर बड़ा विराम लगेगा। और इसी प्रकार से जिन लोगों को इंडिगो के कारण से असुविधा हुई है उन सभी लोगों को इंडिगो कंपनसेट करे, मेरा ये भी आग्रह है। शिवसेना नेता शाइना NC ने कहा, यात्रियों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, किराया निर्धारित करना जरूरी है तो वहीं DGCA के नियमों का पालन किया जाए और एयरलाइंस समझे कि वो मनमानी नहीं कर सकती। देखिए, बहुत परेशानियां हुई है पैसेंजर्स को। मैं स्वयं आई हूं दिल्ली से मुंबई और मेरे बगल में जो व्यक्ति बैठे थे इकोनॉमी में, उन्होंने 55,000 खर्च किया एक सिंगल टिकट के लिए। ये कभी भी किसी ने सुना ही नहीं था। मैं अभिनंदन देना चाहती हूं कि DGCA ने तुरंत ऐसे कदम उठाए जहां उन्होंने कहा कि मिनिमम है 7,500 और मैक्सिमम रहेगा 18,000 और वो भी किलोमीटर के आधार पे। जहां 500 किलोमीटर है तो 7,500, जहां 1000 किलोमीटर है तो 12,000 और जहां 1500 किलोमीटर है वहां 15,000 एंड वाइस वर्सा। बहुत ही जरूरी है कि DGCA के गाइडलाइंस और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो मॉनिटर कर रहे हैं ये पूरे सिचुएशन को, वहां एयरलाइंस भी ये समझे कि उनकी मनमानी नहीं चल सकती है। इंडिगो ने एक अपॉलजी माफी है, ये माफी पब्लिक डोमेन में है, लेकिन जब CEO कहते हैं कि इनकन्वीनियंस कॉज्ड, तब आपको भी ये देखना चाहिए था कि आपको जब फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस दिए थे तो आपने क्यों कंप्लाई नहीं किया।
तो बहुत सारे गंभीर सवालों का जवाब एक एक एयरलाइन को देना है और स्पर्धा की आवश्यकता है, लेकिन उस स्पर्धा के साथ जो पैसेंजर है उनके प्रति कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। वही हम देख रहे हैं कि इंडिगो ने अभी फ्लैट टिकट लिया है, क्या है कि हम जो चीज़ें कंट्रोल करने में ला रहे हैं और फ्लैट टिकट। देखिए, इंडिगो ने 1000 फ्लाइट्स के ऊपर कैंसिल किए हैं और आप देखेंगे कि दिल्ली जैसे सेक्टर्स में तो फॉग इतना है, लेकिन कहाँ है आपके पायलट्स, कहाँ है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और कहाँ है आपका टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। जो ऐसे हादसे हो सकते हैं तो आपको प्रीएम्प्ट करना चाहिए, खास तौर से जब फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस FDTL के जो नॉर्म्स है वो पब्लिक डोमेन में थे और आपको वो गाइडलाइंस दिए गए। तो ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही आ गया ये सिचुएशन। वहीं इंडिगो की उड़ानें रद्द होने से हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इसी बीच विमानन मंत्रालय ने इंडिगो को निर्देश दिया है कि रद्द की गई उड़ानों के लिए टिकट के रिफंड की प्रक्रिया कल शाम तक पूरी कर ली जाए, यानी 7 दिसंबर तक टिकट के पैसे वापस मिल जाएंगे। सरकार की इस पहल से एयरफेयर में अनियमितता पर नियंत्रण और यात्रियों का शोषण रोकने में मदद मिलेगी। अब यात्रियों को आखिरी समय में महंगे टिकटों की चिंता नहीं होगी।